हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। मुक्त विश्वविद्यालय में इस दौरान 15,417 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए गए। साथ ही 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक दिए गए। सीएम ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मैं विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं आता हूं, बल्कि एक छात्र के रूप में आता हूं। मेरे अंदर छात्रों के बीच में जाने की एक उत्सुकता रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुक्त विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने आईटी अकेडमी स्थापित करने, देहरादून में मुक्त विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने व एकलव्यपीठ स्थापित करने की घोषणा की। हालांकि सीएम ने व्यस्तता के चलते मीडिया से दूरी बनाए रखी। इधर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में डेस्टिनेशन एजुकेशन को लेकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसे लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति को लेकर अपना संबोधन रखा और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार से रखा। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, पीएचडी से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। उनकी जो सफलता है उससे बहुत ही खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है आज इन सबको मिलकर कि हमारी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, उससे किस प्रकार से हमारी शिक्षा, हमारे स्किल और हम किस प्रकार से अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि हम एक्चुअली हमारी जो डीपर लर्निंग है, रिसर्च है, अनुसंधान है, उसकी यात्रा शुरू होती है। सच कहूँ तो कोविड महामारी के बाद में ऑनलाइन और ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग का महत्व समझ में आया है और मुझे ऐसा लगता है अपने सब छात्र छात्राओं और शिक्षक गण से वार्तालाप करके कि वी हैव अंडरस्टूड द डीपर अपॉर्चुनिटी जो हमको ये सिस्टम देता है। आज एक और संकल्प लिया कि किस प्रकार हम 2047 को मद्देनजर रख के विकसित भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने के लिए और विश्व गुरु के स्थल जो विच एक्चुअली बिलोंग्स टू अस, उसके लिए किस प्रकार से मेहनत और स्पेशली विद्या, ज्ञान और रिसर्च की तरफ बढ़ सकते हैं। और सच में एक और ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये जो हमारे पास में अवसर है, इससे हम किस प्रकार से अंत्योदय, जो हमारी महिलाएं हैं जो दूर दराज इलाके में रहती हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वेटरन्स हैं और जो लोग अपने बिजनेस के अंदर में बिजी हैं, जो नौकरी करते हैं, कामकाजी हैं, उनके लिए एजुकेशन किस प्रकार की जा सकती है। इकट्ठे रियलाइजेशन हुआ कि लर्निंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ऐसा लगा कि हम सब के ऊपर में एक जिम्मेवारी है कि किस प्रकार भारत की सभ्यता, संस्कृति को हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपने स्पेशली उत्तराखंड के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी से कहा था कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, तो ऐसा लगता है कि हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि किस प्रकार हम शिक्षा की तरफ, विद्या की तरफ, ज्ञान की तरफ जाएं और ये ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को, डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, के अवसर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और जनहित में कार्य करें। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे हो रहा है और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं,
आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। तीसरा यह है कि अब हर विश्वविद्यालय में हम जो कॉपियाँ चेक होते हैं या अब केंद्रीय मूल्यांकन करवाया जाएगा और 20-20 करोड़ रुपए हम प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हैं ताकि वो वहाँ एक सेंटर बनाएंगे कॉपी चेक करने के लिए। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष सब लोग उसमें आएंगे और मैक्सिमम जो है 15 दिन में कॉपियाँ चेक हो जाएंगी ताकि समय पे रिजल्ट घोषित किए जाए। एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने अभी ये किया है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम और एक दीक्षांत और एक चुनाव। ये जो 6 चीज़ें हमने तय की थी, अब उत्तराखंड इस पे आगे बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि चुनाव एक ही दिन हो रहे हैं, प्रवेश एक ही दिन हो रहे हैं, परीक्षा परिणाम में हम एक ही दिन घोषित कर रहे हैं और अभी से हमने तय कर दिया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम जो है 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि देश का पहला राज्य होगा ये जो कि 30 अप्रैल को लगभग 7 लाख बच्चे हमारे परीक्षा में शामिल होते हैं। तो हम 30 अप्रैल को ही जो है परीक्षा परिणाम घोषित कर देंगे ताकि सत्र हमारा नियमित हो सके, 180 दिन कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो सके।